भक्तजनों, आज आप सुने मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत कथा 2023 सावन के पवित्र महीने का आरंभ हो चुका है। सावन मास में माता पार्वती को समर्पित एक व्रत है जिसका नाम मंगला गौरी व्रत है। कई भक्त यह तो श्रावण मास के दौरान व्रत रख कर 16 सप्ताह तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। यह फिर सावन महीने के हर मंगलवार को इस व्रत को करते हैं। महिलाएं इस व्रत को अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना करके रखती है। इस पर सावन की शुरुआत ही मंगल गौरी व्रत के साथ हो रही है। सावन का पहला मंगल गौरी व्रत 4 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। व्रत रखने वाली महिलाओं को सावन मास के पहले मंगलवार से संकल्प लेकर व्रत आरंभ करना चाहिए। सावन मास में सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। थाली में लाल कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाकर रखें। गेहूं से 16 देवियों बनाए। थाली के एक तरफ चावल और दूसरे तरफ एक कलश फूल रख कर स्थापित करें। इस कलश में थोड़ा पानी जरूर रखें। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाए और उन्हें मेवा, नारियल, लवंग, सुपारी, इलायची और मिठाई अर्पित करें। अंत में माता पार्वती का आरती उतारे और व्रत कथा पाठ भी जरूर करें। अब कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। लेकिन भगवान की कृपा के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उसकी अल्पायु थी। 16 बरस की आयु के बाद सर्प के काटने की उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से 16 बरस का पूरा होने से पहले ही उसकी शादी हो गई। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था उस कन्या की माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। माँ गौरी के व्रत के कारण उस महिला की कन्या को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि वो कभी भी विधवा नहीं होगी। मानता है कि अपनी माता के इस आशीर्वाद से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और धर्मपाल के बेटे को 100 बरस की आयु प्राप्ति हुई। इसलिए सुहागिन महिलाओं अपने पति की लंबी आयु के लिए मंगला गौरी व्रत करती है। सावन की महीने शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा
अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। सुहागिन महिलाओं अगर इस व्रत को रखती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्ति होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाओं पूरे दिन व्रत रख कर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजन अर्चना करती है और व्रत कथा पढ़ती है। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनाय भक्त था। उसके पास धन धन आए किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनय भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा। अनाथ भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उत्साह मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने लड़का की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना
इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे। तो वो भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चदरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आँख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने जग रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चल जाएंगे और जग का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब जग संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए। अनाथ रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आहु इतनी ही थी सो वो भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों के ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटा। रास्ते में वही नगर पारा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धनाये के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्राण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूद कर अपना प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्याकृत इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों दूर हो जाएगा और मन बचित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय शिवा ओमकारा, प्रभु हरे शिवा ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा। अक्षर माला बने माला मुंडी माला तारी। चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक बरे मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवा ओमकारा। करके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्राण बचर के मध्यम याहे तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा। तिरगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे। शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा। जय शिवा ओमकारा।